चिन्हों का प्रयोग समझेंगे कि हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं। तो एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, तो हम जो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस के द्वारा समझते या उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे। हमने लिखा राम ने पत्र लिखा। अब देखो यहां पर ने एक प्रकार से अगर हमें पता है कि ने कौन सा कारक होता है, कर्ता। यदि यहाँ ने ना लगा हो, कभी कभी क्या होता है कि चिन्ह लोप हो जाता है, मन वहां से हट जाता है, तो भी हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कारक है। अगर यहाँ तो हमने लिख दिया राम ने पत्र लिखा, तो हमें पता चल गया कि ये ने जो है ये कर्ता कारक है, क्योंकि देखो ये एक तो कर्ता के बाद में आ रहा है और ने हमारा कर्ता कारक है ही, हमें पहले से पता है, तो ये कर्ता कारक हो गया और इसका चिन्ह हो गया ने। अब कभी कभी होता है कि जो ये चिन्ह है ये लोप हो जाता है, वहां से गोल हो जाता है, तो अब तब भी हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा कारक लग सकता है। जैसे दीपक आम खाता है, तो दीपक आम खाता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, लेकिन हमें इसको ये भी तो कह सकते हैं कि दीपक ने आम खाया, कह सकते ना, तो यहाँ ने लोप हो गया, तब भी हम उसको समझ सकते हैं। तो ये कर्ता कारक हो गया, राम ने पत्र लिखा। दूसरा कारक, अब दूसरा होता है कर्म कारक। अब देखो यहीं पे एक दूसरा सेंटेंस होता है, राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ हमें क्या देखना है कि जो कर्ता होता है वो कर्ता के बाद जो चिन्ह रहेगा ने, तो वो कर्ता कारक, और जो यहाँ पे बताओ ये कौन है, कर्ता है कि कर्म है कि क्रिया है, कर्ता। और ये मारा क्या है, कर्म होगा कि क्रिया होगी। तो और अब देखो हमने तुम्हें बताया था कि यदि हमें कर्म पहचानना है तो हम क्या या किसको प्रश्न लगाएंगे, और वो प्रश्न का यदि हमें उत्तर मिलता है तब वह क्या होगा, कर्म होगा। तो हम इसमें प्रश्न लगाते हैं कि किसको मारा, रावण को। इसको आंसर मिल गया हमें, मतलब ये हमारा कर्म है। तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया। तो ये कर्म के बाद जो चिन्ह आता है को, तो ये हमारा कर्म कारक हो गया है ना। क्योंकि हमें ये भी पता है कि कर्म को हम किस चिन्ह से, को चिन्ह से प्रयुक्त करके जान सकते हैं कि ये हमारा कर्म कारक है। और यहाँ चूंकि ये रावण कर्म ही है, तो राम ने रावण को मारा, मतलब ये वाला जो चिन्ह है ये कर्म कारक, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं, करण कारक होता है के द्वारा चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और जब के द्वारा चिन्ह वहां हो या ना भी हो तब भी हम उसको पता लगाएंगे कि ये हमारा करण कारक, ठीक है। देखो जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखो यहाँ पर राम के द्वारा, या और दूसरे सेंटेंस भी बन सकते हैं, के द्वारा जब आएगा जहां पर तो वहां पे करण कारक होगा। दूसरा सेंटेंस कोई और सेंटेंस भी बनाया जा सकता है ना। तो जब के द्वारा आएगा तब हम उसको कहेंगे करण कारक। अब देखो चौथा होता है संप्रदान का चिन्ह होता है, देखो ये चतुर्थी है, चतुर्थ वाला, और इसको कहते हैं संप्रदान कारक के लिए हम के लिए से वो करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो संप्रदान के लिए का मतलब
देखो, संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता या कर्ता कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे ममता बच्चों के लिए फल लाती है, ममता बच्चों के लिए फल लाती है। तो देखो, यहाँ ममता है, बच्चों है, और यहाँ जो चिन्ह है वो है के लिए। तो ये जो के लिए है, ये के लिए जब भी आएगा तो हमारा कौन सा संप्रदान कारक होगा। यहाँ पे के लिए चिन्ह हमने लगाया और के लिए संप्रदान के लिए ही होता है। अब आएंगे अपादान। अपादान जो कारक होता है वह पंचमी कारक है और इसका चिन्ह होता है से, है ना। लेकिन ये जो से होता है ये से अलग होने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। जो से चिन्ह होता है वह अलग होने के लिए प्रयुक्त होगा। क्या